नमस्ते दोस्तों। आज की इस ऑडियो बुक में हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानेंगे। अगर दुनिया में किसी वजह से एलपीजी की सप्लाई रुक जाए तो भारत में गैस कितने दिन चल सकती है? क्या घरों में गैस खत्म हो सकती है? क्या होटल और रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं? और अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा चला तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज हम इन सभी सवालों का जवाब पूरी जानकारी और रिसर्च के साथ समझेंगे। भारत एलपीजी पर कितना निर्भर है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से एक है। भारत में हर साल करोड़ों घरों में एलपीजी सिलेंडर का उपयोग होता है। खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अपनी जरूरत की पूरी एलपीजी खुद पैदा नहीं करता। भारत लगभग 60% एलपीजी विदेशों से आयात करता है। यह एलपीजी मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट के देशों से आती है, जैसे सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत। अगर इन क्षेत्रों में युद्ध या तनाव होता है तो सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत के पास एलपीजी का स्टॉक कितने दिन का होता है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एलपीजी आयात कुछ समय के लिए रुक जाए तो भारत में गैस कितने दिन चलेगी? ऊर्जा क्षेत्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की तेल कंपनियां आमतौर पर लगभग 15 से 20 दिनों का एलपीजी बफर स्टॉक रखती हैं। ये स्टॉक देश के अलग अलग गैस टर्मिनलों और डिपो में रखा जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि अगर किसी कारण से सप्लाई में देरी हो जाए तो आम लोगों को तुरंत परेशानी न हो। एलपीजी की कमी होने पर सबसे पहले किस पर असर पड़ता है? अगर कभी एलपीजी की कमी होती है तो सरकार कुछ प्राथमिकताएं तय करती है। सबसे पहले गैस दी जाती है घरेलू उपभोक्ताओं को, यानी घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर को। इसके बाद आती है होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग व्यवसाय, छोटी फैक्ट्रियां। इसलिए अक्सर एलपीजी संकट का सबसे पहला असर होटल और रेस्टोरेंट पर दिखाई देता है। कई बार उन्हें सिलेंडर मिलने में देरी हो जाती है या उन्हें सीमित गैस दी जाती है। अगर संकट लंबा चल जाए तो क्या होगा? अगर एलपीजी की सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो इसके कई असर हो सकते हैं। सबसे पहले गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ सकती है, क्योंकि जब सप्लाई कम होती है और मांग ज्यादा होती है तो कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरा असर होटल और फूड इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। कुछ रेस्टोरेंट अपना मेनू कम कर सकते हैं या वैकल्पिक ईंधन का उपयोग शुरू कर सकते हैं। कुछ जगहों पर इंडक्शन स्टोव, पाइप्ड गैस या लकड़ी के चूल्हे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत इस समस्या से कैसे निपटता है? भारत सरकार और तेल कंपनियां ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहती हैं। अगर किसी क्षेत्र से सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत दूसरे देशों से एलपीजी खरीद सकता है। इसके अलावा देश में कई बड़े एलपीजी स्टोरेज टर्मिनल बनाए गए हैं ताकि भविष्य में किसी भी संकट का सामना किया जा सके। सरकार का प्रयास रहता है कि आम लोगों को गैस की कमी महसूस न हो। आम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर कभी एलपीजी संकट की खबरें आती हैं तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं होती। सबसे जरूरी है कि लोग अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर जमा न करें, क्योंकि पैनिक बाइंग से ही असली समस्या पैदा होती है। सरकार और गैस कंपनियां लगातार सप्लाई बनाए रखने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों, सरल भाषा में समझें तो भारत अपनी जरूरत की एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, लेकिन देश के पास आमतौर पर 15 से 20 दिनों का बफर स्टॉक होता है। अगर कभी सप्लाई में थोड़ी देर हो भी जाए तो आम लोगों को तुरंत गैस की कमी नहीं होती। हालांकि अगर संकट लंबा चलता है तो होटल, रेस्टोरेंट और गैस की कीमतों पर असर पड़ सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली ऑडियो बुक किस विषय पर सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।